Today's topic is gross state domestic product, है ना? Recently, the Union Ministry of Statistics and Program Implementation, मिनिस्ट्री को आप ध्यान से याद रखिएगा कि हर मिनिस्ट्री का क्या काम होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा एक फिगर रिलीज किया गया है ना? फिगर रिलीज किया गया है, डेटा रिलीज किया गया है, और वो डेटा किससे रिलेटेड है? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, है ना? जीडीपी का नाम आपने सुना होगा, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सुना है ना? तो जीडीपी क्या होता है? नेशनल लेवल पे होता है, नेशनल इनकम को डिनोट करता है। नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे जीडीपी है ना, एनएनपी है, एनडीपी है, वो सब हम इकोनॉमिक्स के क्लास में पढ़ेंगे। उसी तरह नेशनल इनकम को जैसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो जीडीपी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में किसी भी कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जितनी भी वस्तुएं या सेवाओं का प्रोडक्शन, उत्पादन होता है, उनका मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। इन अ फाइनेंशियल ईयर, है ना, ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री विद इन इट्स ज्योग्राफिकल बाउंड्री इज कॉल्ड जीडीपी। उसका जो मार्केट वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी, है ना? जैसे इंडिया है तो इंडिया के ज्योग्राफिकल, भौगोलिक जो उसका बाउंड्री है, उसके अंदर जो भी वस्तु या सेवा का उत्पादन होगा, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उस साल, उसी को कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आया, है ना, कि इस साल हमने कितने गुड्स और कितने सर्विसेज का प्रोडक्शन किया और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, वही होता है जीडीपी। और जीडीपी का ग्रोथ क्या हो रहा है, उसे जीडीपी ग्रोथ के टर्म में दिखाते हैं, परसेंटेज के टर्म में दिखाते हैं, है ना? जैसे हमने देखा हुआ कि इंडिया का जो जीडीपी है इस साल 8 पॉइंट समथिंग से ग्रो कर रहा है ना, 8.7 से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब पिछले साल की अपेक्षा जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई? 8.7% की वृद्धि हुई, है ना? तो इसको कहते हैं जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ रेट। तो ये जो परसेंटेज है वो क्या दिखाता है? जीडीपी ग्रोथ रेट। और जीडीपी क्या होता है? जीडीपी उस पार्टिकुलर ईयर में, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में देश के बाउंड्री के अंदर जो भी वस्तु, जो भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसके मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी बोलते हैं। इसकी डिटेल में हम इकोनॉमी के क्लास में करेंगे, बस अभी इतना समझना है ना? और ये एक नेशनल इनकम को दिखाने का एक तरीका है जीडीपी। नेशनल इनकम को दिखाने के और भी तरीके हैं, लेकिन जीडीपी भी एक तरीका है राष्ट्रीय आय को दिखाने का, ठीक है? तो उसी तरह नेशनल लेवल पे जैसे जीडीपी होता है, उसी तरह स्टेट लेवल पे जीएसडीपी होता है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके द्वारा हम क्या दिखाते हैं कि स्टेट में, किसी पार्टिकुलर स्टेट में, राज्य में एक फाइनेंशियल ईयर में कितने गुड्स, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है ना, उसको कहेंगे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ रहे? फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर, है ना, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक के जो समय होता है उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। इसके बीच में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है वही जीडीपी या जीएसडीपी बनाता है, और उसके ग्रोथ को हम जीडीपी ग्रोथ या जीएसडीपी ग्रोथ के रूप में दिखाते हैं, जो परसेंटेज में हम दिखाते हैं। तो ये जो डेटा निकला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, ये मिनिस्ट्री ही डेटा कलेक्ट करती है। डेटा, जैसे आपने सीएसओ का भी नाम सुना होगा, है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अब एनएसओ में कन्वर्ट हो चुका है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके एनएसओ बनाया है ना? ये सब हम अभी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस इतना जानिए, एनएसएसओ या सीएसओ का काम क्या है? डेटा कलेक्ट करना। और वो किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी जो मंत्रालय है, और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती है। और जीडीपी के जो डेटा निकलता है हर साल, या जीएसडीपी का, वो भी यही मिनिस्ट्री रिलीज करती है। तो मिनिस्ट्री आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में हमेशा मिनिस्ट्री से सवाल पूछ देता है कि
ये जो चीजें हुई हैं या प्रोग्राम जो हुआ है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा होता है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि डेटा फिगर रिलीज किया गया है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी डिफरेंट जो स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, कितने स्टेट है, 28 स्टेट्स है ना, और हाँ, और 8 यूनियन टेरिटरी है, इन सब का जीएसडीपी रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, है ना। इसमें क्या बोला गया है, द इकोनॉमीज ऑफ 19 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एक्सीडेड देयर प्री कोविड लेवल, है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ये संकेत है कि 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का जो डेटा हमें मिला है 19 स्टेट यूनियन टेरिटरी का, उससे ये पता चला है कि इस साल का जो जीएसडीपी ग्रोथ हुआ है उनका, वो प्री कोविड लेवल से ज्यादा हुआ है। प्री कोविड लेवल मतलब 2019-20 में कोविड आया था, उससे पहले जो ग्रोथ चल रहा था उससे ज्यादा ग्रोथ अभी हो रहा है ना। इसका मतलब ये है प्री कोविड लेवल, मतलब कोविड होने से पहले, 19-20 में कोविड हुआ, उससे पहले जो इनका ग्रोथ रेट था उससे कहीं ज्यादा अभी का ग्रोथ रेट है, कोविड के बाद का, पोस्ट कोविड बाद का। देखिए प्री कोविड में सब अच्छा चल रहा था, कोविड के टाइम में बहुत ही ग्रोथ नीचे चला गया और फिर से ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हुआ है। लेकिन अच्छा साइन क्या है कि ये जो ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हुआ है स्टेट्स के जीएसडीपी का, वो पहले से भी ज्यादा, मतलब कोविड से पहले तो कोई ऐसा सिचुएशन नहीं था, अच्छा सिचुएशन था, है ना, लेकिन उससे भी ज्यादा अभी बढ़ना स्टार्ट हुआ है 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। तो ये बहुत अच्छे संकेत है हमारे लिए, ठीक है। विथ 7 रिकॉर्डिंग डबल डिजिट ग्रोथ, जिसमें से 7 राज्यों ने, जिसमें से 7 राज्यों में जो ग्रोथ रेट है जीएसडीपी का, है ना, वो डबल डिजिट में है। डबल डिजिट मतलब 10 या उससे ऊपर है। ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात होती है, डबल डिजिट में ग्रोथ करना बहुत बड़ी बात है ना। जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट अभी बताए थे, पिछले साल का जीडीपी और इस साल के जीडीपी दोनों में कंपेयर करके परसेंटेज निकाला जाता है, अभी बताएंगे कैसे निकालते हैं। और वो परसेंटेज में जो निकलता है वो ग्रोथ रेट होता है ना। तो 7 स्टेट में जो ग्रोथ रेट आया है वो डबल डिजिट में आया है, यानी 10 या 10 से ऊपर आया है। देखिए द ग्रोथ रेट्स ऑफ, इसमें एक और डेटा है, ग्रोथ रेट्स ऑफ 11 स्टेट्स इंक्लूडिंग गुजरात एंड महाराष्ट्र वेयर नॉट अवेलेबल फॉर 21-22। अभी का जो डेटा निकला है, ये जो डेटा रिलीज हुआ है, फिगर रिलीज हुआ है, वो किस साल के लिए हुआ है, 2021-22 के लिए, क्योंकि अभी ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है 31 मार्च को। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ वो कौन सा कंप्लीट हुआ, 21-22 वाला, है ना। 2022 में मार्च, 31 मार्च को जो खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर कौन सा था, 21-22 का फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ। और ये जो डेटा रिलीज हुआ है, फिगर रिलीज हुआ है, वो उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए रिलीज किया गया है। लेकिन 11 स्टेट का डेटा ही अभी हमें नहीं मिला है, मतलब नहीं पता चल पाया है इस रिलीज में, इस डेटा रिलीज में मिनिस्ट्री के द्वारा, इसमें 11 स्टेट के डेटा को इंक्लूड नहीं किया गया है ना। नॉट अवेलेबल फॉर 21-22 के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, इसमें गुजरात और महाराष्ट्र जैसे स्टेट है। तो अभी थोड़ा कंपेयर करना मुश्किल होगा कि गुजरात और महाराष्ट्र का डेटा ही हमें नहीं मिला है, ऐसे 11 स्टेट्स के डेटा हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। अब ये जो फिगर रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा, उसके फाइंडिंग्स क्या है उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आएगा वो आपको कंपेयर करने के लिए आएगा, स्टेट्स का क्या परफॉर्मेंस है ग्रोथ में, है ना, और इंडिया के ग्रोथ के साथ वो कैसे कदम से कदम मिला के चल रहा है। क्योंकि अभी एक कंसेप्ट कुछ दिन पहले ही आया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना, और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो उसमें क्या बोला गया है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है जितने भी स्टेट है एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे, है ना, ग्रोथ के लिए। अगर एक का ज्यादा है तो दूसरा कॉम्पीट करेगा, वो भी चाहेगा कि उसका ग्रोथ बढ़े, उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। डिफरेंट स्टेट आपस में कंपटीशन करते हैं, साथ ही साथ सेंटर के साथ कंपटीशन करते हैं, ये सेंटर के हिसाब से भी हमें आगे बढ़ना है, सेंटर से भी हमको कम्पीट करना है। और दूसरा होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या होता है, डिफरेंट स्टेट सेंटर को कोऑपरेट करते हैं उस टारगेट को अचीव करने में। जैसे हमारा टारगेट है 2025 में हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें अचीव करना है। अभी हमारा जो इकोनॉमी है $3 ट्रिलियन के आसपास है, तो 5 ट्रिलियन हमें 2025 में अचीव करना है सेंटर को। तो इसमें जब तक स्टेट कोऑपरेट नहीं करेंगे कैसे हो पाएगा। तो स्टेट जब कोऑपरेट करेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे, वो उनका भी ग्रोथ अच्छा होगा, उसी को कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन न्यू कंसेप्ट, एंड these are very important for
द ग्रोथ ऑफ इंडिया, है ना, फॉर द सक्सेस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। ओके, तो की फाइंडिंग्स क्या है? पहला, साइज ऑफ जीडीपी ऑफ 19 स्टेट एंड यूटी हैड कॉन्ट्रैक्टेड और रिकॉर्डेड अ नेग्लिजिबल ग्रोथ ड्यूरिंग 2021। अभी जो रिपोर्ट आया है, फिगर रिलीज हुआ है, वो किसके लिए आया है? 21-22 के लिए। ये क्या बता रहा है? 20-21 की बात बता रहा है कि 20-21 में 19 स्टेट्स ऐसे थे जिनका ग्रोथ रेट बहुत ही नीचे चला गया था, बहुत डिक्रीज कर गया था, कॉन्ट्रैक्ट कर गया था, या ग्रोथ हुआ ही नहीं था, 0 दशमलव समथिंग % ग्रोथ हुआ था। 2020-21 की बात हो रहा है, जब कोविड का टाइम था, उस समय की बात कर रहा है। 19 स्टेट ऐसे थे जहां पे ग्रोथ हुआ ही नहीं, नेग्लिजिबल ग्रोथ हुआ, या फिर ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट कर गया, है ना। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब कि कुछ ऐसे स्टेट थे जहां कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है डिक्रीज कर जाना, है ना, ग्रोथ और नीचे चला जाना। जैसे जीडीपी अगर 1 बिलियन है तो और नीचे जाके 50 मिलियन हो जाना, है ना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझ रहे हैं? ग्रोथ का मतलब इंक्रीज होना कुछ परसेंटेज से, जो ग्रोथ रेट बताता है, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब इकोनॉमी और कम हो जाना, यानी पिछले साल जितना हमने प्रोड्यूस किया था उसकी अपेक्षा इस साल हमने कम प्रोड्यूस किया। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझ में आ रहा है ना? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हुआ पिछले साल की अपेक्षा इस साल और भी हमने कम प्रोड्यूस किया, तो ग्रोथ तो कुछ दिखा नहीं है। पिछले साल हमने 2 बिलियन डॉलर जीडीपी क्रिएट किया था, गुड्स एंड सर्विसेज। इस साल हमने 1 बिलियन डॉलर ही प्रोड्यूस कर पाए, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ग्रोथ तो हुआ नहीं, है ना। 2 से ज्यादा करते तभी तो ग्रोथ होता। तो हमेशा पिछले साल की अपेक्षा देखा जाता है। तो 2020-21 में क्या देखा गया कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, यानी 19-20 की अपेक्षा हमने ग्रो नहीं किया, या फिर जो ग्रोथ हुआ भी वो बहुत नेग्लिजिबल था, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग ग्रोथ था। तो ऐसे 19 स्टेट्स थे, ठीक है। लेकिन ये 2020-21 की घटना है, लेकिन 2021-22 में जो अभी फिगर रिलीज हुआ है उसमें इन्हीं स्टेट ने बाउंस बैक किया। बाउंस बैक मतलब फिर से इनका इकोनॉमिक ग्रोथ फिर से बढ़ने लगा है, एकदम से बाउंस बैक करने लगे, यानी ग्रोथ जो नेग्लिजिबल था या जो कॉन्ट्रैक्शन था उसके अगेंस्ट इस साल 2021-22 में ये बाउंस बैक किए और बाउंस करके अपने ग्रोथ रेट को सिग्निफिकेंट फिगर तक ले गए हैं। ग्रोथ रेट को डबल फिगर, डबल डिजिट में पहुंचा दिए, है ना। इंक्लूडिंग ये इसमें बिहार भी था जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, इसमें बिहार भी था जिसमें ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ग्रोथ हुआ ही नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इकोनॉमी, लेकिन इन्होंने फाइट बैक किया, है ना, और बाउंस बैक किया 21-22 में, ठीक है। तो इसमें देखना है कि इसमें कुछ ऐसे स्टेट हैं, केरला और यूपी को अगर छोड़ दिया जाए, केरला और यूपी में क्या हुआ है? ओनली एक्सेप्शन इन 2021-22 विच रिकॉर्डेड जीएसडीपी बिलो द प्री कोविड लेवल, मतलब कोविड से पहले का जो उनका लेवल था, यानी 2019-20 का जो उनका लेवल था उससे भी कम इनका अभी ग्रोथ हो रहा है। वो क्यों हो रहा है अभी हम बताएंगे। लेकिन बाकी मैक्सिमम स्टेट्स का, है ना, जो है प्री कोविड लेवल से ज्यादा ग्रोथ हुआ है ना। और 7 ऐसे स्टेट्स हैं जो डबल डिजिट में जिन्होंने ग्रो किया है ना। उसमें सबसे ऊपर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है 21-22 में, कितना हुआ है? 11.43%। और सबसे कम किसका हुआ है? पुडुचेरी का, है ना। पुडुचेरी का सबसे कम हुआ है। ओके, तो डबल डिजिट जिनका ग्रोथ हुआ है 21-22 में, उसमें कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश तो है ही, उसके अलावा राजस्थान है 11.04%, बिहार है, उड़ीसा है, एमपी है और दिल्ली है ना। ये डबल डिजिट में ग्रोथ किया है इन्होंने। और इसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम ऐसे स्टेट दिखेंगे आपको जो पुअर स्टेट्स हैं। ऐसा क्यों हुआ है ना? ये हुआ है जो शार्प राइज हुआ है, शार्प जंप हुआ है जीएसडीपी में, है ना, वो हुआ है बेस इफेक्ट के कारण। अब बेस इफेक्ट को समझिए, देखिए, जैसे किसी का ग्रोथ पिछले साल, है ना, अगर किसी का ग्रोथ पिछले साल जो स्टेट पहले से ही ज्यादा ग्रो कर रहा है ना, वो जैसे किसी का ग्रोथ है 10%, है ना, और अगले साल उसका ग्रोथ कितना हो गया? 11%, तो उसमें कितना की वृद्धि हुआ? किसी स्टेट का ग्रोथ रेट 10% चल रहा था और अगले साल 11% हुआ, तो उसमें कितना की वृद्धि हुआ? सिर्फ 1% का, है ना।
लेकिन वो 1% भी बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन जो स्टेट पहले से 2-3% ग्रो कर रहे हो और एकदम आते आते वो 6-7 या 10 कर ले, तो उनका ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। इसको ऐसे समझिए, देखिए बेस इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले ग्रोथ रेट निकालते कैसे हैं? जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं? ये निकलता है दिस जीडीपी दिस ईयर, जीडीपी, मान लीजिए जीडीपी ग्रोथ रेट निकालना है आपको 2021-22 का, है ना? तो जीडीपी 2021-22 में कितना रहा? माइनस जीडीपी पिछले साल, पिछला साल का, पिछला कौन सा साल होगा फाइनेंशियल ईयर? इसके पिछले 2020-21, है ना? तो इस साल का जीडीपी, जिस साल आपको जीडीपी निकालना है, मान लीजिए 2021-22 में आपको जीडीपी ग्रोथ रेट निकालना है, 2021-22 में आपको जीडीपी ग्रोथ रेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इस साल का जीडीपी 2021-22 का जीडीपी माइनस पिछले साल का जीडीपी, तो पिछला साल क्या होगा? 20-21 डिवाइडेड बाई पिछले साल का जीडीपी, पिछले साल का जीडीपी इंटू 100, ये ग्रोथ रेट निकलता है। ठीक है, ये ग्रोथ रेट निकलता है। समझ में आ रहा है? ये जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे निकलता है? जिस साल का निकालना है उस साल का जीडीपी माइनस पिछले साल का जीडीपी डिवाइडेड बाय पिछले साल का जीडीपी इंटू 100, ऐसे ग्रोथ रेट निकलता है। यानी पिछले साल के कंपैरिजन में हम ग्रोथ रेट निकालते हैं, है ना? पिछले साल के कंपैरिजन में हम ग्रोथ निकालते हैं और जो रेट निकलता है परसेंटेज में, वही ग्रोथ रेट होता है। अब देखिए यहां पे बेस इफेक्ट क्या कहता है? अगर आपका पिछले साल का बेस में क्या है? बेस नीचे क्या है? पिछले साल का ग्रोथ। अगर पिछले साल जीडीपी आपका कम होगा, बहुत कम होगा, तो यहां पे जो ग्रोथ रेट आएगा वो कितना आएगा? ज्यादा आएगा कि कम आएगा? अगर पिछले साल जीडीपी आपका कम रहा होगा, प्रोडक्शन जो हुआ होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कम हुआ होगा, और इस साल थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, तो क्या होगा? जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा आएगा कि कम आएगा? क्योंकि पिछले साल का जो ज्यादा आएगा, क्योंकि पिछले साल का जो जीडीपी है वो बेस में है, नीचे है ना, डिनोमिनेटर में है। तो ये जितना कम होगा उतना ग्रोथ रेट ज्यादा आएगा। तो पिछले साल कोई स्टेट बहुत ही कम ग्रो किया है, उसका जीडीपी प्रोडक्शन बहुत ही कम रहा, और इस साल थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा तो उसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा दिखाएगा। यही कारण है कि बिहार और वैसे स्टेट जो मतलब उस कैटेगरी में आते हैं, उनका ग्रोथ रेट हमेशा हाई रहता है, क्योंकि वो पिछले साल बहुत कम ग्रो किए थे, इस साल थोड़ा सा भी ग्रो करेंगे तो उनका ज्यादा ग्रोथ रेट दिखाएगा। क्योंकि जो पिछले साल का जीडीपी है वो कहां है? डिनोमिनेटर में है, वो बेस में है। तो जितना ये कम होगा, जितना डिनोमिनेटर कम होता है, उतना फ्रैक्शन ज्यादा आता है ना? तो जितना ये जीडीपी कम होगा, यानी पिछले साल का जीडीपी जितना प्रोडक्शन कम हो आएगा, उतना ही ज्यादा ग्रोथ रेट दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां जितने स्टेट आपको मैंने दिखाया कि जो डबल डिजिट में जिन्होंने परफॉर्म किया है, जिनका ग्रोथ रेट डबल डिजिट में है, वो कैसे हुआ? क्योंकि पिछले साल, ये भी मैंने बताया कि पिछले साल वही स्टेट बहुत ही खराब परफॉर्म किए थे। पिछले साल वही स्टेट, जब कोविड का टाइम था, यानी 20-21 में, उन्होंने बहुत ही खराब परफॉर्म किया था, नेग्लिजिबल ग्रोथ था, नेग्लिजिबल जीडीपी था। तो नीचे में उनका, जब नीचे में इस साल निकालने के लिए, ग्रोथ रेट निकालने के लिए, जब हम उनका जीडीपी नीचे में रखेंगे पिछले साल का, तो बहुत कम था, तो परसेंटेज जो आएगा, जो ग्रोथ रेट आएगा, हाई आएगा। इसीलिए 2021-22 में बिहार और दूसरे राज्य जो कि 2020-21 में बहुत खराब परफॉर्म किए थे, उनका इस साल का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले साल बहुत कम था। डिनोमिनेटर में बहुत कम रखेंगे तो जो फ्रैक्शन आएगा वो ज्यादा आएगा, परसेंटेज जो आएगा वो ज्यादा आएगा। समझ में आ रहा है? इसी को कहा जाता है बेस इफेक्ट, क्योंकि जो ग्रोथ रेट निकलता है वो हमेशा पिछले साल को बेस मान के निकलता है ना? पिछले साल को हम बेस मानते हैं, उसके आधार पर हम ग्रोथ रेट निकालते हैं। तो पिछले साल जब बहुत ही खराब परफॉर्मेंस हुआ, तो इस साल थोड़ा सा भी अच्छा होगा, तो वो जो ग्रोथ रेट जो दिखेगा वो बहुत ज्यादा दिखेगा। अब समझ में आ रहा है बेस रेट, बेस इफेक्ट? हाँ, बेस रेट, जो ग्रोथ रेट निकालते हैं पिछले साल को बेस मानकर, उसी को बेस इफेक्ट बोलते हैं। और चूंकि पिछले साल बहुत ही खराब परफॉर्मेंस हुआ, है ना, तो डिनोमिनेटर में बहुत कम अमाउंट होगा, जीडीपी कम होगा डिनोमिनेटर में। आपको पता है फ्रैक्शन में जब नीचे कम होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू
बढ़ाता है ना, आता है ना। और इसी इफेक्ट को कहा जाता है बेस इफेक्ट। यानी इस साल किसी का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा दिखा रहा है तो इसमें बहुत खुश होने की बात नहीं है। हो सकता है कि पिछले साल उसने खराब परफॉर्मेंस किया हो और इस बार थोड़ा सा भी अच्छा कर दिया हो, तो उसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा इस साल, है ना। इसी को कहते हैं बेस इफेक्ट। यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है इस पे। और यही कारण है बिहार का आप ग्रोथ रेट देखेंगे ना, बिहार का बहुत ज्यादा दिखेगा, 12%, 13%, क्योंकि पिछले साल उतना जीडीपी उसका ज्यादा है नहीं। पिछले साल हर साल बहुत कम प्रोड्यूस करता है बिहार जीडीपी, और अगले साल थोड़ा सा भी ज्यादा कर देता है तो ग्रोथ रेट ज्यादा दिखने लगता है। उसी तरह बड़े स्टेट का जब आप देखेंगे, बड़े स्टेट का, तो उनका कम दिखाएगा, ग्रोथ रेट कम दिखाएगा, क्यों? बेस इफेक्ट के कारण, क्योंकि पिछले वो कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करते जा रहे हैं। हर साल उनका कांस्टेंट रहता है जीडीपी प्रोडक्शन, है ना, जीडीपी उनका हर साल कांस्टेंट रहता है, तो अगले साल उतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं उनका, है ना। हाइयर है जीडीपी, हाइयर है, लेकिन ग्रोथ रेट कम दिखता है ना। यही कारण है बड़े स्टेट्स जो बड़ी इकोनॉमी है, महाराष्ट्र, गुजरात, इनका ग्रोथ रेट आपको कम दिखेगा, छोटे स्टेट जो डेवलपिंग में है। और यही कारण है कि डेवलपिंग कंट्री का ग्रोथ रेट हमेशा हाई दिखता है, जैसे भारत का 8 पॉइंट, और डेवलप्ड कंट्री का ग्रोथ रेट आप देखेंगे तो कम दिखेगा। क्यों? बेस इफेक्ट के कारण, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली हर साल उतना ही ग्रो करते जा रहे हैं, तो इंक्रीज बहुत कम ही हुआ ना हर साल। जो डेवलपिंग है वो एकदम से जंप करता रहता है, आज इतना था थोड़ा सा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है, क्योंकि पहले से ही उनका कम है। तो बेस इफेक्ट का ये असर है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है इस साल 2021-22 में, वो है 8.3%, है ना। और पिछले साल बहुत ही खराब था। पिछले साल कितना था? 6.3%। वो, हाँ, 6.6% बीएससी के। और ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके,